आज मैं आपको धनतेरस की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में माता लक्ष्मी की जय अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धनतेरस दो शब्दों से मिलकर बना है, धन और तेरस, जिसका अर्थ लगाया जाता है कि धन को 13 गुना करना। इसमें तेरस संस्कृत भाषा के त्रयोदश का हिंदी वर्जन है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तारीख के दिन इस त्योहार को मनाया जाता है। धनतेरस का पर्व पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन भक्त माँ लक्ष्मी, यम, धनवंतरी और कुबेर देवता की पूजा से उनकी कृपा हासिल करते हैं। माना जाता है कि धनतेरस और दीपावली पर खरीदारी से किस्मत तो चमकती ही है, साथ ही घर में पूरे साल धन की वर्षा होती रहती है। इस दिन सोने और बर्तन की खरीदारी को विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इस साल धनतेरस का त्योहार 23 अक्टूबर दिन रविवार को पड़ रहा है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस का पर्व पूरी श्रद्धा व विश्वास के साथ मनाया जाता है। धनवंतरी के अलावा इस दिन माँ लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की भी पूजा करने की परंपरा है। इस दिन को मनाने के पीछे धनवंतरी के जन्म लेने की कथा के अलावा माँ लक्ष्मी की भी कहानी प्रचलित है। तो आइए सुनते हैं माँ लक्ष्मी की ये कहानी। एक समय की बात है, भगवान विष्णु मृत्युलोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तब माता लक्ष्मी ने भी उनसे साथ चलने का आग्रह किया। तब भगवान विष्णु जी ने कहा, यदि मैं जो बात कहूं तुम अगर वैसा ही मानो तो फिर चलो। तब लक्ष्मी जी उनकी बात मान गईं और भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर आ गईं। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं ना आऊं तुम यहाँ ठहरो, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूं, तुम उधर मत आना। भगवान विष्णु के जाने पर माँ लक्ष्मी के मन में कौतूहल जागा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या है जो मुझे मना किया गया है, और भगवान स्वयं चले गए। माँ लक्ष्मी से रहा न गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े, माँ लक्ष्मी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फूल लगे थे। सरसों की शोभा देखकर वह मंत्र मुग्ध हो गईं और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने के बाद आगे बढ़ी। आगे जाने पर एक गन्ने के खेत से माता लक्ष्मी गन्ने तोड़कर रस चूसने लगी। उसी समय भगवान विष्णु आ गए और यह देख माता लक्ष्मी से नाराज होकर उन्हें श्राप दे दिया कि मैंने तुम्हें उधर आने को मना किया था, पर तुम नहीं मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के जुर्म में इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान विष्णु उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। तब माँ लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन माँ लक्ष्मी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगे मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और माँ लक्ष्मी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन से अन्न, धन, रत्न, स्वर्ण आदि से भर गया। माँ लक्ष्मी ने किसान को धन धान्य से परिपूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष के बाद माँ लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई। भगवान विष्णु जी माँ लक्ष्मी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, यह तो चंचला है, कहीं ठहरती नहीं, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको मेरा श्राप था, इसलिए 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान हठ पूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा, हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूं वैसा करो।
कल तेरस है। तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। यह कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गईं। अगले दिन किसान ने माँ लक्ष्मी के कथानुसार पूजन किया। उस किसान का घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी वजह से हर वर्ष तेरस के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा होने लगी। जय हो माँ लक्ष्मी की। धनतेरस की पूजा भी थी। इस दिन प्रातःकाल उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर पूजा की तैयारी करें। घर के ईशान कोण में ही पूजा करें। पूजा के समय हमारा मुंह ईशान पूर्व या उत्तर में होना चाहिए। पूजन के समय पंचदेव की स्थापना जरूर करें। सूर्यदेव, भगवान गणेश, माँ दुर्गा, भगवान शिव और भगवान विष्णु को पंचदेव कहा गया है। पूजा के समय सभी एकत्रित होकर पूजा करें। पूजा के दौरान किसी भी प्रकार का शोर न करें। इस दिन सबसे पहले चौकी पर भगवान धनवंतरी, माता लक्ष्मी और कुबेर की प्रतिमा या फोटो स्थापित करें। इसके बाद दीपक, धूप, अगरबत्ती जलाएं। फूल अर्पित कर जो भी बर्तन या गहने खरीदे हैं वह उनके समक्ष रख दें। फिर उनके मस्तक पर हल्दी, कुमकुम, चंदन और चावल लगाएं। फिर उन्हें हार और फूल चढ़ाएं। पूजन में अनामिका उंगली, गंध अथर्व, चंदन, कुमकुम, अबीर, गुलाल, हल्दी आदि लगाना चाहिए। इसी तरह उपरोक्त षोडशोपचार की सभी सामग्री से पूजा करें। पूजा करते वक्त उनके मंत्र का जाप करें। लक्ष्मी स्तोत्र, लक्ष्मी चालीसा और कुबेर यंत्र का पाठ करें और कुछ मीठे का भोग लगाएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि धनतेरस के दिन शुभ मुहूर्त में और सही ढंग से पूजन अर्चन किया जाए तो वर्ष भर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। पूजा करने के बाद प्रसाद चढ़ाएं। ध्यान रखें कि नमक, मिर्च और तेल का प्रयोग नैवेद्य में नहीं किया जाता। प्रत्येक पकवान पर तुलसी का एक पत्ता रखा जाता है। अंत में उनकी आरती करके नैवेद्य चढ़ाकर पूजा का समापन किया जाता है। पूजन के अंत में शांगता सिद्धि के लिए दक्षिणा भी चढ़ानी चाहिए। मुख्य पूजा के बाद अब मुख्य द्वार या आंगन में प्रदोष काल में दिए जलाएं। एक दिया यम के नाम का भी जलाएं। रात्रि में घर के सभी कोने में भी दिए जलाएं। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।